हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसडी क्रिएशंस पर। ये हमारे एडवांस एक्सेल बिल्डर 15 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग पावर पाइवट के डेटा मॉडल के फीचर के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेटा मॉडल फीचर क्या होता है? डेटा मॉडल फीचर बेसिकली एक ऐसा फीचर है एक्सेल का जो हमें अलाउ करता है कि हमारे एक्सेल में जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करें। बट नॉर्मली अगर हम लोग मैनिपुलेट करने चाहेंगे तो हमारा जो डेटा है ओरिजिनल डेटा, वो ओरिजिनल डेटा को चेंज कर देगा। बट हम लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हम लोग मैनिपुलेट तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे ओरिजिनल डेटा को अनटच कंडीशन में रख के उस टाइम पे हम लोग को यूज़ करना होता है डेटा मॉडल। तो चलिए एक्सेल में चलते हैं देखने के लिए कि किस तरीके से डेटा मॉडल काम करता है। देखिए, हमारे पास एक डेटाबेस है जहाँ पे प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी और रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 प्रोडक्ट ही रखता हूँ और उसी को नीचे कॉपी कर देता हूँ ताकि हमारा जो डेटा है वो सही तरीके से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्वांटिटी है और रेट है। बट मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर बेस करके टोटल कैलकुलेट करना है या फिर एक पाइवट टेबल बनाना है जहाँ पे प्रोडक्ट के बेस पे टोटल होगा या फिर कमीशन होगा, कुछ इस तरीके से चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे मेन डेटाबेस को टच नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा मेन डेटाबेस इतना डेटा है, इतना ही डेटा रहना चाहिए। मेरे मेन डेटाबेस में कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम, कोई भी एक्स्ट्रा रो कुछ ऐड नहीं होना चाहिए। जो भी टोटल या फिर कमीशन है वो कैलकुलेट तो होना चाहिए, उसके ऊपर रिपोर्ट तो बनना चाहिए, लेकिन वो डेटा मेरे मेन डेटाबेस को टच नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा मेन डेटा का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन पे हमें यूज़ करना होता है डेटा मॉडल का फीचर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डेटा को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ से चले जाएंगे हम लोग पावर पीवट। अब ये जो पावर पीवट है ये बेसिकली एक एडवांस एक्सेल का फीचर है जो हमें एक्टिवेट करना होता है कॉम एडिन से। सबसे पहले इसको एक्टिवेट करने के लिए अगर आप 2019 का और 16 का यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो डेटा है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट ही रहता है, जो इंस्टॉल रहता है, बस हमें एक्टिवेट करना होता है। लेकिन अगर आप 2013 का यूज़ करते हैं तो बेसिकली आपको पावर पिवट नाम का जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको एक्टिवेट कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप ऑफिस 2010 यूज़ करते हैं तो 10 के सिर्फ और सिर्फ सर्विस पैक 1 के लिए ये वर्जन अवेलेबल है। आप 10 के दूसरा वर्जन में नहीं यूज़ कर सकते ऑफिस के। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको डाउनलोड का भी चीज़ें दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं अपने गूगल क्रोम में चला जाता हूँ। अगर आप ऑफिस 2013 पे है तो आप जाके लिखेंगे पावर pivot फॉर ऑफिस 2013। यहाँ पे पावर pivot का एक छोटा सा एक्सटेंशन मिल जाएगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये एक्सटेंशन को अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो हो जाएगा। बट नॉर्मली जो हमारे ऑफिस 2016 है, ऑफिस 2013 है और ऑफिस 2019 या फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 में ये पहले से इंस्टॉल रहता है। तो यहाँ पे हमें क्या काम करना है, हमें बस इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कहाँ से करेंगे, हम लोग चले जाएंगे फाइल में, फाइल से हम लोग चले जाएंगे ऑप्शंस में। ऑप्शन के यहाँ पे हम चले जाएंगे एडिन्स में। इस एडिन्स में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कॉम एडिन्स। इस कॉम एडिन्स को हम चेंज कर, सॉरी एक्सेल एडिन्स, इसको हम लोग चेंज कर देंगे कॉम एडिन्स पे। सो देन गो। जैसे ही गो करेंगे हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिखाता है, पावर व्यू, पावर पाइवट, पावर मैप। ये तीनों ऑप्शन को हमें एक्टिवेट कर देना, या फिर अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको पावर पीवट का ही जरूरत है तो आप पावर पीवट को सिर्फ एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, देन जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे आपके यहाँ पे पावर पीवट नाम का एक टैब आ जाएगा, जिस टैब में पावर पीवट रिलेटेड सारा काम है और इसी में एक ऑप्शन है ऐड टू डेटा मॉडल का। सबसे पहले क्या करना है, आपको डेटा पूरा सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से सिलेक्ट करना है ऐड टू डेटा मॉडल। जैसे ही आप डेटा मॉडल में ऐड करेंगे तो ये सबसे पहले इसको टेबल बनाने बोलेगा, तो क्रिएट टेबल करके आप जैसे नॉर्मली टेबल बनाते हैं वैसे टेबल बना देंगे तो ये डेटा को डेटा मॉडल में ऐड कर देगा। अब ये डेटा मॉडल क्या है, डेटा मॉडल सिर्फ एक एक्स्ट्रा जगह है। मतलब हमारा जो ऑफिस का जगह था वहाँ का सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा एक जगह है और कुछ नहीं है डेटा मॉडल। हमारा जो ऑफिस था, मतलब जो एक्सेल पार्ट था वो एक्सेल पार्ट एज इट इज है, बट हमारा वही डेटा यहाँ पे डेटा मॉडल में भी शो हो रहा है। अब इस डेटा मॉडल में मैं अपना जो भी चेंजेस है उसको कर सकता हूँ, करने के बाद उसको लेके हम लोग रिपोर्ट बना सकते हैं। बट ये जो चेंजेस हम करेंगे ये चेंजेस कभी भी हमारे मेन डेटा को इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे मेरा कंडीशन था कि मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए। यहाँ पे जो ऐड कॉलम लिखा हुआ है इसके ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे एंड इसका जो कॉलम नेम है मैं उसका कॉलम नेम रख देता हूँ टोटल एंड एंटर।
ठीक है। जैसे ही हम लोग एंटर मारेंगे, देखिए यहाँ पे एक टोटल आ गया। अब इस टोटल में क्या आना चाहिए, बेसिकली इस टोटल में एक फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला के लिए हम लोग इस फॉर्मूला ऑप्शन में लिखेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग जैसे नॉर्मल एक्सेल में फॉर्मूला लिखते हैं वैसे ही फॉर्मूला लिखेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे सबका टोटल आ चुका है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मुझे कमीशन भी चाहिए। सो फिर से मैं ऐड कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, कमीशन। देन मान लेते हैं कि कमीशन का जो होगा वो है टोटल के ऊपर 5%, से टोटल मल्टीप्लाई बाय 5%। आप यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। पावर पीवर में मतलब डेटा मॉडल में भी अलग अलग फॉर्मूलाज होता है। यहाँ पे परसेंटेज जो है वो परसेंटेज अलाउ नहीं है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग नॉर्मली करते हैं कि दिस वन मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 5% के हिसाब से कैलकुलेशन हो चुका है। ठीक है, अब काम हो जाने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पावर डेटा मॉडल जो है उसको कर देंगे क्लोज। देखिए हमारे यहाँ पे डेटा में कोई भी इफेक्ट नहीं आया, ना तो कमीशन ऐड हुआ है ना ही मेरा टोटल ऐड हुआ है। बट अगर हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा पाइवट टेबल बने, तो चलिए बनाते हैं पाइवट टेबल, इंसर्ट पाइवट टेबल। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको कौन सा टेबल लेना है, बट फिलहाल मुझे कौन सा टेबल लेना है, मुझे अपना डेटा मॉडल को यूज करना है। तो मैं यहाँ से चूज करूंगा यूज दिस वर्कबुक्स डेटा मॉडल, क्योंकि मेरा इस टेबल के ऊपर डेटा जो पाइवट टेबल है वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे बनाना है टोटल के ऊपर, कमीशन के ऊपर, और टोटल और कमीशन इस डेटा में नहीं है। तो टोटल कमीशन कहाँ पे, डेटा मॉडल में। सो मैं यहाँ पे चूज करूंगा डेटा मॉडल एंड न्यू वर्कशीट। सो देखिए हमारे पास दिख रहा है टेबल वन। अब ये टेबल वन कहाँ से आया, ये टेबल वन बेसिकली अगर आप पावर पाइवट में जाएंगे और उसको दोबारा खोलने का ट्राई करेंगे तो आपको क्लिक करना है इस मैनेज पे। तो मैनेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे यहाँ पे दिखा रहा है टेबल वन, ये है बेसिकली उसका नाम। आप चाहे तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं इसको रीनेम नहीं कर रहा। सो टेबल वन, देखिए वहाँ पे सारा ऑप्शन है, टोटल भी है कमीशन भी है। लेट्स से प्रोडक्ट वाइज टोटल, प्रोडक्ट वाइज कमीशन। देखिए आपका प्रोडक्ट वाइज टोटल भी कैलकुलेट हो रहा है, प्रोडक्ट वाइज कमीशन भी कैलकुलेट हो रहा है। हालांकि ये जो टोटल एंड कमीशन है ये हमारे मेन डेटाबेस में नहीं है, और ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है इसमें मैंने मेन डेटाबेस के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं किया। मतलब मेन डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो अनटच है। तो ना तो उसमें मेरा कोई ऐड कॉलम हुआ है, ना ही उसमें मेरा कोई ऐड रो हुआ है। तो बेसिकली इससे क्या फायदा होता है कि हमारा जो मेन डेटा है उसको हम लोग टच तो नहीं करते, बट उसके अलावा उसको लेके अगर हमें कोई दूसरा कैलकुलेशन वगैरह करना है उसको हम लोग कर सकते हैं। और अगर उस कैलकुलेशन के ऊपर आपको रिपोर्ट जनरेट करना थे ना, आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली हम लोग डेटा मॉडल जो है डेटा मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको डेटा मॉडल रिलेटेड सारा चीजें जो है वो समझ में आ गया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.